हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 9 to 13। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? फर्स्ट पार्ट इज ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ABC। तो इसने पूछा है कि क्या ए प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट की हमारी दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि जो इस सेट के एलिमेंट्स हैं वो इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। तो इस सेट में ए है जो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है। सेकंड कंडीशन होती है कि जो हमारा प्रॉपर सबसेट है, जैसे ये प्रॉपर सबसेट अगर है तो अगर हम इसका कार्डिनल नंबर फाइंड करें, इट शुड बी लेस देन द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। तो इसका कार्डिनल नंबर है 1, इसका है 3। तो ये भी कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। तो इस वजह से जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है ABC का। सेकंड है ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ BCDE। देखिए इसमें एलिमेंट ए है लेकिन इसमें एलिमेंट ए प्रेजेंट नहीं है। सो ये कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स। थर्ड पार्ट है phi is proper subset of ABC। so this statement is true। ट्रू क्यों है? क्योंकि जो phi है वो प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट होता है किसी भी सेट का। नेक्स्ट है phi belongs to ABC। देखिए ये है बिलोंग्स हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी भी सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हम ऐसा लिखते हैं कि A belongs to ABC, B belongs to ABC। लेकिन इसमें 3 ही आपके एलिमेंट्स है A, B और C। phi इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपकी है फॉल्स। फिफ्थ पार्ट है 0 डज नॉट बिलोंग टू phi। अब phi क्या होता है? हमारा नल सेट है। नल सेट का मतलब क्या है? जिसमें कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं होती। तो इसने बोला है कि 0, लेकिन 0 एक नंबर है। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नल सेट। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। 0 जो है वो नल सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। सिक्स्थ पार्ट इज 1 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 0 and 1। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। जितने भी आपके फाइनाइट सेट हैं जैसे 1 2 3 4 5, ये हमारा फाइनाइट सेट है। इसके मैं जितने भी सबसेट क्रिएट करूँगी, जैसे सपोज 1 2 3 4 5, ये इसके सबसेट हो गए। तो ये भी क्या होते हैं? फाइनाइट ही होते हैं, इनको भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी है ट्रू। एवरी सबसेट ऑफ इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। तो ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट सेट है, अब सपोज कीजिए आपके पास इवन नंबर्स हैं, अगर मैं इसके सबसेट क्रिएट करती हूँ जैसे 2 4 6 देन 8 10 12, तो ये इसके सबसेट हैं। तो ये इनफाइनाइट नहीं होते, ये फाइनाइट होते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट हमारी हो गई फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हमें एक सेट दिया हुआ है A। हमें सबसेट बनाना है A का कंटेनिंग ऑल ऑड नंबर्स, तो जिसमें ऑड नंबर्स हो। तो इसमें से ऑड नंबर्स ढूंढने हैं 1 3 5 7 9 एंड 11। ऑल प्राइम नंबर्स 1 से लेके 12 तक हमें नंबर्स गिवन है सेट A में। तो इसमें से प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होंगे? 2 3 5 7 और 11, क्योंकि अप टू 12 तक ही हमने फाइंड करने हैं। नेक्स्ट है ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 के मल्टीपल्स इसमें से ढूंढने हैं। सो 4 8 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 11, हमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन है U। A सेट गिवन है, B सेट गिवन है, C सेट गिवन है।
सबसे पहले हमें फाइंड करना है ए डैश। ए डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट सेट जिसको बोलते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या है कि ए में जितने आपके सेट्स एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको छोड़ के जो बाकी बच गए यूनिवर्सल सेट में वो हमें लिखने हैं। मतलब यूनिवर्सल सेट में से अगर ए वाले एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अब देखिए 5, 7, 11, 13 इसको हम सर्कल कर लेती हूँ अभी। 5, 7, 11 और 13 इसको छोड़ दीजिए, बाकी जो बचे वो ए कॉम्प्लीमेंट सेट बन जाएगा। 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड 16। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है सेकंड पार्ट में बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट भी ऐसे ही निकलेगा। अब बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे सर्कल कर लेते हैं। 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। बाकी जो बचे वो बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है सी कॉम्प्लीमेंट। तो सी के एलिमेंट है 5, 6, 8। तो 5, 6, 8, 10, 11 और 12। तो सी कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स आएंगे 7, 9, 13, 14, 15 एंड 16। Question number 12. Let the set I of all integers be the universal set and let a is equals to x such that x is a negative integer, be its superset. Find a complement. अब सबसे पहले एक सेट है I जिसमें क्या है, all integers है। सेट ऑफ all integers। अब देखिए इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे और नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, ज़ीरो भी आएगा। अब एक सेट दिया गया है आपको ए जिसमें क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं सिर्फ। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब जैसे इसमें हमारे पास नंबर है -4, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से इधर भी और इधर भी नंबर्स है। ये सिर्फ नेगेटिव नंबर्स है, -5, -4, -3, -2, -1 और ये नंबर्स है। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, नेगेटिव इंटीजर्स को छोड़ दीजिए, ये सभी नेगेटिव इंटीजर्स को हम छोड़ दें तो बाकी क्या बच जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव नहीं लिखेंगे क्योंकि ज़ीरो भी अभी बीच में है, तो इसको हम, ये नेगेटिव इंटीजर्स है उसको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिखेंगे। तो उसको लिखेंगे इसी फॉर्म में x सच दैट x इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 13, सुजेस्ट अ यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। अब हमें यूनिवर्सल सेट लिखना है इसका। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। तो यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। आप चाहो तो इसको सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं या फिर आप जैसे ये 5, 7, 9 तो मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ 5, 7, 9। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 3 हम ऐड कर लेंगे। 5 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 7 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके बाद आ गया 1, 3 हम लिख चुके हैं, 9 लिख चुके हैं, देन 2, 4, 8। या फिर आप इसको सीक्वेंस में भी लिख सकते थे 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 एंड 9। सेकंड है ऑड नंबर्स लेस देन 8। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं ऑड नंबर लेस देन 8। 8 से छोटे हमारे पास जो ऑड नंबर्स हैं, तो 1, 3, 5, 7, ये पहला सेट। प्राइम नंबर्स लेस देन 8।
8 से छोटे हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7। इवन नंबर्स बिटवीन 3 एंड 8, मतलब 4 से शुरू होकर 7 तक। इवन नंबर्स 4 और 6। अब इसका आपने यूनिवर्सल सेट क्रिएट करना है। सो 1 हो गया, 2, देन हमारे पास नंबर 3 प्रेजेंट है, देन 4 प्रेजेंट है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 6, देन यहाँ से 7। तो हमारा यूनिवर्सल सेट बन गया 1 से लेके 7 तक। थर्ड है वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वॉवल्स आपको पता है A, E, I, O, U। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स तो बहुत सारे हैं, तो 21 है हमारे पास, वो हम नहीं लिखेंगे, मैंने अभी ऐसे ही लिख लिया कॉन्सोनेंट्स। अब इसका यूनिवर्सल सेट बनाइए। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों ऐड करके क्या बन गया, आपके लेटर्स बन गए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो वी विल राइट U is equals to X such that X is a letter in English alphabet। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप इस वीडियो की हेल्प से आपको ये क्वेश्चंस का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।